दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का नाम तो आपने सुना ही होगा। आजकल यह चर्चा में बना हुआ है क्योंकि इस टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 5 अरबपति जो कि एक पनडुब्बी में सवार होकर देखने के लिए गए थे, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। काफ़ी तलाश करने के बाद पता चला कि उनका पनडुब्बी भी उसी टाइटैनिक मलबे के पास डूब गया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइटैनिक जहाज के बारे में। आखिर वो कैसे डूबा था। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो को लाते रहते हैं। दोस्तों, उस समय टाइटैनिक को बनने में 3 साल का समय लगा था। टाइटैनिक को बनाने के लिए उस समय एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। 1 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप समुद्र में एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ दिया गया, जिसके बाद टाइटैनिक ने अपने एक्सपेरिमेंट में बेलफास्ट से आयरिश रिवर तक समुद्र में 150 किलोमीटर की गति से सफ़र किया था। और उस वक्त शिप में कई बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। जिसके बाद उसी दिन शाम 7 बजे टाइटैनिक बेलफास्ट वापस लौट आया और उस एक्सपेरिमेंट को सफल माना गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक्सपेरिमेंट सफल होने के बाद 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को यात्रा करने के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया और उसी के बाद टाइटैनिक ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। दोस्तों, टाइटैनिक अपने पहले यात्रा से पहले ही पॉपुलर हो चुका था, क्योंकि उस समय टाइटैनिक का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता था। टाइटैनिक में A क्लास, B क्लास तथा C क्लास की भी व्यवस्था मौजूद थी। दोस्तों, A क्लास में यात्रा करने के लिए टिकट 1,70,000 था। सेकेंड क्लास का टिकट 1 लाख तथा थर्ड क्लास का टिकट 20,000 था। इसके अलावा टाइटैनिक जहाज में यात्रियों के लिए सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया और इस जहाज के अंदर सुंदर स्विमिंग पूल, योगा क्लास, नॉनवेज खाना तथा एंटरटेनमेंट के लिए गेम भी मौजूद थे। इसके अंदर टर्किश बाथरूम भी उपलब्ध थे। टाइटैनिक काफ़ी ज़्यादा लग्जेरियस था। इसमें सबसे ज़्यादा एडवांस इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम लगाया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, फर्स्ट क्लास तथा सेकेंड क्लास के लिए 2 लाइब्रेरी भी मौजूद थे। इसके अलावा टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास तथा सेकेंड क्लास के लिए 4 शिफ्ट भी मौजूद थे। दोस्तों, टाइटैनिक अपने पहली यात्रा के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इसकी पहली यात्रा साउथ के इंग्लैंड के एंटेम से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक तय करना था और इसके कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। ये दिन था 10 अप्रैल 1912 का और समय था रात के 12 बजे का, जब टाइटैनिक अपने 2200 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। इस जहाज में कई अमीर लोग मौजूद थे। उस समय का सबसे अमीर व्यक्ति जैकब एस्टर भी मौजूद था। दोस्तों, इस शिप में तो कई लोग ऐसे थे जो अपने शौक के लिए इस ट्रिप को लिए थे। शायद उनको ये मालूम नहीं था जिस जहाज में सवार हुए हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब टाइटैनिक साउथ एंटम से काफ़ी आगे निकल चुका था। समुद्र में चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी, जिसके कारण मौसम में हल्की ठंडक भी थी। दोस्तों, इसी समय टाइटैनिक में फर्स्ट ऑफिसर ने टाइटैनिक को स्पीड बढ़ाने का आदेश दिया, ताकि टाइटैनिक समय से पहले अमेरिका पहुंचकर यात्रियों और मीडिया को हैरान कर दे। दोस्तों, टाइटैनिक शाम की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। इस जहाज को सफ़र में निकले लगभग 3 दिन लग चुके थे और टाइटैनिक में एक घटना घट भी चुकी थी। दरअसल निचले हिस्से के भाग में 3 दिन से आग लग गई थी। टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्रियों के लिए खतरा भी बन चुका था। मैं आपको बता दूं कि ये आग टाइटैनिक के रवाना होते ही लग चुकी थी और इस बात का पता सभी ऑफिसर को लग चुका था, मगर इसके बावजूद उन लोगों ने यात्रियों को भनक भी न लगने दी, क्योंकि अगर किसी को मालूम पड़ जाता तो यह यात्रा रद्द करनी पड़ जाती। और इतना ही नहीं, टाइटैनिक के सारे टिकट पहले बिक चुके थे। ऐसे में कंपनी भारी नुकसान उठाती। इसी के चलते टाइटैनिक के बड़े अधिकारियों ने इस खतरे को नज़रअंदाज कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं यात्रा के 5वें दिन की। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में तेजी से आगे बढ़ रहा था और दिन था रविवार का। 14 अप्रैल की रात थी और समुद्र में काफ़ी शांति भी थी और आसमान में चाँद भी मौजूद नहीं था। चाँद न होने के कारण घना अंधेरा छाया हुआ था और शिप के कैप्टन को सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं कि आइसबर्ग के टकराने से पहले कैप्टन को कुल 6 चेतावनी आ चुकी थी कि रास्ते में बड़ा आइसबर्ग था और शिप कभी भी टकरा सकता है, मगर कैप्टन को मालूम नहीं था कि किसी आइसबर्ग से टकरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उस रात घना अंधेरा होने के कारण कैप्टन को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और कुछ देर के बाद रात के तकरीबन 11:24 पर जहाज के छठे ऑफिसर जेम्स वाट के फ़ोन की घंटी बजी
और ऑफिसर को फ़ोन पर ही बताया गया कि रास्ते में बड़ा सा आइसबर्ग है जिससे उनको बच के रहना है। और इस बात की जानकारी ऑफिसर ने कैप्टन को पहुंचाई, मगर अब लेट हो चुका था। टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने में मात्र 35 सेकंड ही बचे थे। और आपको बता दें कि जानकारी मिलते ही पूरी टीम एक्शन में आ चुकी थी और उसके बाद सीनियर ऑफिसर ने बाईं तरफ मुड़ने तथा इंजन को बंद करने का आदेश दिया। जहाज के ऑपरेटर को जहाज पीछे लेने का आदेश दिया, मगर उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे पीछे खींच लेना और मोड़ना नामुमकिन था। और फिर कुछ ही सेकंड में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। आपको बता दें कि टक्कर के समय टाइटैनिक का वो हिस्सा टकराया जिसमें पहले से ही आग लग चुकी थी और आग लगने की वजह से सारा मेटल कमज़ोर हो चुका था। इसका नतीजा ये निकला कि टाइटैनिक के निचले हिस्से में छेद होना शुरू हो गया और नीचे के कमरे में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया। और उस समय टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्री सो रहे थे और ऑफिसर ने सभी यात्रियों को जगाया और लाइफ बोट की तरफ जाने को कहा। दोस्तों, वैसे तो सभी शिप में 40 लाइफ बोट होते हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि टाइटैनिक में सिर्फ 20 ही लाइफ बोट मौजूद थे, क्योंकि टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज माना गया था। दोस्तों, ऐसे सिचुएशन को देखकर टाइटैनिक को कई रॉकेट आसमान में छोड़ रहा था ताकि इस मैसेज को देखकर कोई दूसरा जहाज आ जाए, लेकिन कोई दूसरा जहाज हेल्प के लिए वहां तक नहीं पहुंच पाया और देखते ही देखते टाइटैनिक शिप अटलांटिक महासागर में डूब गया, जिसमें 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों, इस प्रकार था टाइटैनिक की कहानी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो। तब तक के लिए गुड बाय।